Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. दोस्तों, व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस में खुश आमदीद। हमारा आज का मौजू है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। 1770 में जर्मनी में पैदा हुआ और 1831 में इस दायरे फ़ानी से कूच कर गया। हेगल की अज़मत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मगरिब के सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल फ़िलासफ़र्स में हेगल का नाम टॉप लिस्ट पे है। आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मगरबी फ़िक्र पर सबसे ज़्यादा असर करने वाला फ़िलासफ़र कार्ल मार्क्स है और कार्ल मार्क्स के नज़रियात की बुनियाद हेगल ने फराहम की है। लिहाजा हेगल को समझे बगैर मौजूदा मगरबी निज़ाम को समझना इंतहाई मुश्किल है। हेगल के तमाम नज़रियात में डायलेक्टिक आइडियलिज़म का शुमार चोटी के आइडियाज़ में होता है। आइए हम जानते हैं कि ये डायलेक्टिक आइडियलिज़म क्या है। डायलेक्टिक आइडियलिज़म जदलियाती तसव्वुरात। असल में हेगल के मुताबिक इस कायनात में हर शय तग़य्युर पज़ीर है, हर आन इसमें तब्दीली होती रहती है और हेगल के मुताबिक अशिया असल में तसव्वुरात का मज़हर है। यानी हकीकत में जो चीज़ एग्जिस्ट करती है वो आइडियाज़ हैं, वो तसव्वुरात हैं। यही वजह है हेगल के मुताबिक ये दुनिया वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है और ये आइडियाज़ हर आन तग़य्युर पज़ीर है, बदलते रहते हैं। हेगल के मुताबिक हर तसव्वुर यहाँ ना तमाम है, ना मुकम्मल है, अनकम्प्लीट है और ये बतदरीज अपनी कंप्लीशन की तरफ बढ़ रहा है। हेगल के मुताबिक एक नज़रिया, एक तसव्वुर जब वजूद में आता है तो रफ्ता रफ्ता उस तसव्वुर की नातमामी वाज़ह होती जाती है, रफ्ता रफ्ता उस तसव्वुर की खामियां वाज़ह होती जाती हैं। तो ऐसे में एक नया तसव्वुर ज़हूर पज़ीर होता है। उस तसव्वुर को पहले वाले तसव्वुर का एंटीथीसिस कहा जाता है। ये तसव्वुर आहिस्ता आहिस्ता ताकत पकड़ता है और ये पहले वाला तसव्वुर जिसे थीसिस कहते हैं, इसके साथ इसकी कशमकश का आगाज़ हो जाता है और एट द एंड एंटीथीसिस थीसिस पर काबू पा लेता है और ये एक नए सिंथेसिस को जन्म देता है। ये सिंथेसिस असल में थीसिस और एंटीथीसिस का मजमुआ होता है और इन दोनों के बाकियात, इन दोनों का क्रक्स इस सिंथेसिस में शामिल होता है। लिहाजा ये तसव्वुर इन दोनों तसव्वुरात की निस्बत मुकम्मल होता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता ये तसव्वुर भी अपनी खामियाँ और कमज़ोरियों को शो करना शुरू कर देता है और फिर ये भी पहले की तरह थीसिस बन जाता है और इस तसव्वुर की खामियों को फिल करने के लिए एक नया एंटीथीसिस वजूद में आता है और फिर इन दोनों में कशमकश होती है और एक सिंथेसिस वजूद में आता है। तो इस तरह कायनात में ये निज़ाम चलता रहता है। ये तसव्वुरात की जंग, ये तसव्वुरात की आवेज़श चलती रहती है, यहाँ तक कि ये तसव्वुर एवोल्यूशन के ज़रिए उस स्टेज पर पहुँच जाते हैं कि वहाँ पे एक एब्सोल्यूट तसव्वुर वजूद में आता है जिसे यूनिवर्सल तसव्वुर कहा जाता है या एब्सोल्यूट आइडिया कहा जाता है। असल में हेगल के मुताबिक ये कायनात वजूद में आई है उस एब्सोल्यूट आइडिया की तकमील के लिए, उस एब्सोल्यूट आइडिया की सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जैसे ही
ये एब्सोल्यूट आइडिया वजूद में आएगा, ये कायनात का एहतमाम हो जाएगा। हेगल इस एब्सोल्यूट आइडिया को वर्ल्ड स्पिरिट कहता है, रूहे कायनात कहता है, क्योंकि तमाम तसव्वुरात को कोई ज़ाहरी शक्ल चाहिए। ये तसव्वुरात एब्स्ट्रैक्ट शक्ल में मौजूद नहीं रहते, बल्कि इनको कोई वाज़ह शक्ल चाहिए। तो ये वाज़ह शक्ल इंसानी जद्दोजहद की शक्ल में वाज़ह होती है, और हेगल के अल्फाज में ये जद्दोजहद तहज़ीब कहलाती है। लिहाजा एक तहज़ीब वजूद में आती है तो रफ्ता रफ्ता उस तहज़ीब की खामियाँ शो होना शुरू हो जाती हैं, और उन खामियों को तकमील तक पहुंचाने के लिए एक नई तहज़ीब वजूद में आती है, जो इस तहज़ीब का एंटीथेसिस होती है। फिर रफ्ता रफ्ता इन दोनों तहज़ीबों में क्लैश होता है, इन दोनों तहज़ीबों में तसादम होता है, और फिर इन दोनों के मिलाप से एक नई तहज़ीब वजूद में आती है, जो इन दोनों तहज़ीबों का सिंथेसिस होती है। और यूँ कायनात में ये तहज़ीबों का सर्कल चलता रहता है, ये निज़ाम आगे बढ़ता रहता है। पहली तहज़ीब आती है, उसका एंटी आता है, दोनों में तसादम होता है, एक नई तहज़ीब आती है। फिर उस तहज़ीब में जो खामियाँ वाज़िया होना शुरू होती हैं, और उसकी बेस पे नई तहज़ीब आती है, और यूँ इस तरह से ये सिलसिला चलता रहता है। एट दी एंड एब्सोल्यूट तहज़ीब वजूद में आएगी, जिसे जो इस कायनात का क्रक्स है, जो वर्ल्ड स्पिरिट है। 1990s में फ्रांसिस फुकुयामा ने एक किताब लिखी थी, एंड ऑफ हिस्ट्री। तो एंड ऑफ हिस्ट्री में उसने ये वाज़िया किया था कि हेगल के मुताबिक तमाम तहज़ीबों ने अपना अपना काम कर लिया, अपना अपना फंक्शन कर लिया है। अब जो आला तरीन तहज़ीब जो रह गई है, जो कि वर्ल्ड स्पिरिट है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है। इसलिए उसने एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट दिया। असल में ये एंड ऑफ हिस्ट्री का कॉन्सेप्ट हेगल का है कि जिसके मुताबिक वो आखिरी आइडिया या आखिरी वो तहज़ीब जब वजूद में आएगी तो इस कायनात का एहतमाम हो जाएगा, और वो तहज़ीब ही असल में इस कायनात की वजह कायनात है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन पे हेगल के इस डायलेक्टिक आइडियलिज्म का किस हद तक असर है। एक असर ये भी है कि मार्क्स ने इस आइडिया को एज इट लिया, सिर्फ आइडियलिज्म के बजाय इसे मटीरियलिज्म में कन्वर्ट कर लिया, और बाकी सारा सिस्टम, अपने सारे फ़लसफ़े की बुनियाद हेगल के इस डायलेक्टिक आइडियलिज्म पे रखी। तो दोस्तों, ये था हमारा प्रोग्राम। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।